तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। हम जा रहे हैं खाटू धाम, वो भी पहली बार। हम बाबा से बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा हमें भी बुला ले, सबको बुलाते हो हमें भी बुला ले। और आज पहली बार इतने सालों बाद बाबा ने हमारी अरदास सुनी है और हम जा रहे हैं पहली बार खाटू धाम। आपको इस व्लॉग के माध्यम से हम दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं बाबा श्याम के द्वार खाटू धाम। जय श्री श्याम। तो हमने सुबह 7 बजे अपने घर से एक कैब बुक करी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए। मौसम भी काफ़ी साफ़ है और रास्ता भी एकदम क्लियर है। और अब हम पहुंच गए हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। आप देख पा रहे हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ भी भीड़ नहीं है, यहाँ से हम टिकट लेंगे और हमारे बाकी सदस्य भी हमें यहीं पर मिल जाएंगे। हमारे परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हैं क्योंकि सब पहली बार ही खाटू धाम जा रहे हैं, इसलिए खुशी तो बनती है। तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमें हमारी रूनीचा एक्सप्रेस तैयार मिली, जो कि रोज़ 8:50 पर यहाँ से रूनीचा के लिए जाती है। इस ट्रेन में आपको सीट आसानी से मिल जाएगी। और बच्चों को भी अपनी सीट बड़े आराम से मिल गई है। और थोड़े ही इंतजार के बाद हम पहुंच गए हैं रींगस जंक्शन पर। अब रेलवे की ब्रिज को पार करके हम जा रहे हैं ऑटो टैक्सी स्टैंड पर। यहाँ से आपको 40 से 50 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से गाड़ी, कार, टैक्सी, ऑटो कुछ भी मिल जाएगा बड़ी आसानी से। हमने भी अपनी फैमिली के लिए एक ऑटो बुक कर लिया है, जिसमें हम पूरी फैमिली आसानी से आ गए हैं और निकल पड़े हैं तोरण द्वार की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबा के तोरण द्वार के पास। यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ है, सब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है। यहीं से भक्त अपनी आगे की यात्रा पैदल शुरू करते हैं। और हम भी अपनी यात्रा पैदल शुरू कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वहाँ की मार्केट। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, कुछ भी ज़रूरत का सामान ले सकते हैं, निशान ले सकते हैं, बच्चों के लिए भी ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। और ये हमारी फैमिली है, आगे बढ़ रही है बाबा के दर्शनों के लिए। तो मैंने भी बाबा के लिए एक गुलाब ले लिया है, हम सब परिवार वालों ने लिया है। तो आज पहली बार हम बाबा के दरबार में, मैं तो पहली बार ही आया हूँ। फूल भी लिया है, प्रसाद भी लिया है। और पहली बार आया हूँ, बाबा की कृपा हुई है, पहली बार आया हूँ। कई सालों से अरदास कर रहे थे हम, और आज पहली बार ये सौभाग्य हुआ है बाबा के दर्शनों का। अपने परिवार के साथ, बहनों के साथ मैं आया हूँ। जय श्री श्याम। आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। जय श्री श्याम। आगे आगे। तो फाइनली हम आ गए हैं बाबा के सामने, बाबा के द्वार पर। जय श्री श्याम। आप भी दर्शन कीजिए। जो लाइन हमें मिली हम उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए दर्शन थोड़े दूर से हो रहे हैं। बाहर आ गए हैं, दर्शन कर लिए हमने और अब बाहर आ गए हैं। अब शाम कुंड जाएंगे। ये वहाँ का बालाजी महाराज का मंदिर है और ये है प्राचीन श्याम कुंड, जिसे छोटा श्याम कुंड भी कहते हैं। पहले हमने इसके दर्शन किए, यहाँ के शुद्ध जल से हमने अपने आप को पवित्र किया। तो ये है प्राचीन श्याम कुंड। ऊपर से देखने पर इसकी अंडाकार शेप में आकृति दिखाई दे रही है और नीचे से देखने पर ये बिल्कुल गोलाकार दिखाई देता है।
नीचे से देखेंगे तो भी ये काफ़ी ऊंचा दिखाई देता है और मूर्तियाँ भी इसके दीवारों पर छपी हुई हैं। बहुत अच्छी सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। जानकारियाँ भी दीवारों पर अंकित की गई हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस जल से बाबा श्याम का जलाभिषेक होता है, ये वही जल है। तो चलिए चलकर अब कुछ खा लेते हैं। ये चीज कड़ी कचौड़ी है, तो हमने अपनी फैमिली के साथ इसका भी स्वाद लिया। और अब फाइनली हम वापसी के लिए रींगस जंक्शन पर दोबारा आ गए हैं। यहाँ से हमने दिल्ली के लिए टिकट ली है और हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, जो कि कुछ लेट ही चलने वाली है। ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन आधा घंटा लेट है, आधे घंटे में आएगी। वेट कर रहे हैं ट्रेन का। वापस आ गए हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला और अब यहाँ से सीधे निकल जाएंगे अपने घर के लिए। बाबा श्याम जी के बहुत अच्छे में दर्शन हुए। ये हमारी फैमिली साथ में। चलो चलो तो वापस आ गए दिल्ली अपने घर। सुबह के बज रहे हैं 6। तो मिलते हैं घर पे। जय श्री श्याम। तो जय श्री श्याम आप सभी को। ये हमारी पहली खाटू धाम की यात्रा थी। आपको कैसी लगी, कैसे दर्शन आपको हुए? थोड़ी दूर से हुए हैं क्योंकि हम पहली बार गए हैं। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस रहा है और हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आज पहली बार जाके जानकारी मिली है और आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये यात्रा कैसी लगी। और ऐसी ही यात्राएं हम करते रहेंगे, ब्लॉग के माध्यम से आपको भी दर्शन कराते रहेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम भी जरूर लिखिएगा। जय श्री श्याम।